नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है स्वस्थ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत स्वागत है आपका। आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़ी समस्या पर। गठिया एक ऐसी बीमारी जो आज हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। गठिया बाई से जुड़ी हर परेशानी का हल हम इस खास कार्यक्रम में ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी कोशिश करेंगे कि इस बीमारी से जुड़े हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचा पाए। आपके स्वास्थ्य से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर प्रेक्षा द्विवेदी जी, जो कि रूमेटोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर प्रेक्षा, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में गठिया के बारे में समझाएं, क्योंकि कई मरीज समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार गठिया है क्या। गठिया बाई एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो प्रमुखता से जोड़ों पर असर करती है। यह इसके 100 से भी ज्यादा कारण होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वास्कुलाइटिस इसके प्रमुख कारण हैं। इसमें प्रमुखता से ये जोड़ों के अलावा अन्य अंग जैसे कि हृदय, आँख, फेफड़े, रक्त धमनियाँ एवं त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है। इसमें मुख्यतः से यह बीमारी का जो प्रिवलेंस है, ये हर 100 में से एक बंदे को ये बीमारी प्रभावित करती है। और लेकिन लोगों के इलाज के अभाव में एवं जागरूकता के अभाव में यह लोग इसका इलाज समय पर नहीं लेते, जिसके कारण के दीर्घकालिक परिणाम इनको दिखाई देते हैं। तो गठिया बाई से कुछ ये मेनली जो वर्किंग एज ग्रुप होती है, दैट इज 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज, उनको प्रभावित करता है। और लेकिन बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं और ना ही ज़्यादा उम्र के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉपुलेशन जो इससे इफेक्ट होती है वो 30 से 50 साल की उम्र में होती है। और ये महिलाओं में 3 गुना ज़्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले। और इसके कारण जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जैसे कि अपने डेली रूटीन्स लाइक आटा लगाना, सब्ज़ी काटना, ताकत वाले काम जैसे कि बॉटल का ढक्कन खोलना, यह सब को कार्य को करने में इसमें दिक्कत होती है। जैसा कि डॉक्टर प्रेक्षा ने बताया कि किस तरीके से बीमारी से लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है। आपको यदि कोई भी लक्षण दिखे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सुझाव लेना कितना जरूरी है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि गठिया की बीमारी मुख्यतः किस उम्र के लोगों में देखी जाती है और क्या ये बुजुर्गों में भी देखी जाती है या फिर ऐसा कोई एज ग्रुप है जिसमें ये बीमारी ज्यादा होने के चांसेस है। ये मुख्यतः से वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है, दैट इज़ 30 से 50 साल की जो उम्र होती है, उसको प्रभावित करती है। परंतु बच्चों में भी यह बीमारी देखी जा सकती है और ज़्यादा उम्र के लोगों को भी यह बीमारी प्रभावित कर सकती है। गठिया एक बीमारी है जिसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर प्रेक्षा, लोग समझ नहीं पाते कि गठिया के शुरुआती लक्षण क्या है और सामान्य बात सोचो इसका इलाज समय पर वो नहीं करते। ऐसे में डॉक्टर, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे दर्शकों को गठिया के शुरुआती लक्षणों के बारे में बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि कौन से लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। हाँ, इसके शुरुआती लक्षणों में हाथ के छोटे जोड़ों में सूजन रहना, दर्द रहना एवं जकड़न रहना, जो कि आधे घंटे से अधिक जकड़न बनी रहती है। अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे, दैट इज़ मोर देन 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर ये समस्या बनी रहती है, तो व्यक्ति को नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करना चाहिए और अपनी बीमारी का निदान करवाना चाहिए। डॉक्टर प्रेक्षा, इन सबके बीच बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जानना कि इस बीमारी से शरीर के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और गठिया होने के कारण आखिरकार क्या होते हैं। सबसे पहले ये जोड़ों को ही प्रभावित करता है। जो हाथ के जोड़ों में सूजन आना, उसमें अकड़न होना, साथ में रोजमर्रा के काम को करने में दिक्कत होना, यह इसके सबसे प्रमुख लक्षण हैं। फिर धीरे धीरे करके हाथ के छोटे जोड़ों को छोड़ यह कलाई, कोहनी, कंधे, घुटने, टखने एवं पैरों के जो छोटे जोड़ होते हैं उनको भी प्रभावित करने लगता है।
देखिए, आम इंसान होने के नाते अक्सर ये जिज्ञासा होती है, चूंकि आप स्पेशलिस्ट हैं या फिर आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है किसी भी बीमारी के बारे में जानना और उसका इलाज करवा पाना। लेकिन डॉक्टर प्रेक्षा, एक आम इंसान के जीवन को गठिया कैसे प्रभावित करता है? देखिए, ये जो बीमारी है, क्योंकि ये यंग एज को प्रिडोमिनेंटली इफेक्ट करती है, दैट इज़ 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज को। सो क्योंकि ये बहुत ही यंग एज को प्रभावित कर रही है, तो इसमें जो ये वही पॉपुलेशन है जो कि एक्टिवली हमारे जो रोज के जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं हाउस होल्ड वर्क्स में, जो कमाने खाने सब में यही पॉपुलेशन मेनली इन्वॉल्व रहती है। तो बिकॉज इसमें क्योंकि जोड़ प्रभावित होते हैं, हाथ के छोटे जोड़ होते हैं, घुटने होते हैं, टखने होते हैं, ये सारे जोड़ प्रभावित होते हैं। तो इसके कारण लोगों को सुबह उठ के शरीर में जकड़न बनी रहती है, थकान बनी रहती है, ज़्यादा चलने में दर्द होता है, जिसके कारण वो जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने में काफ़ी कष्ट होता है। जैसे महिलाएं हैं, तो महिलाओं को जो दिनचर्या के जो दैनिक कार्य होते हैं, जैसे कि आटा लगाना, सब्जी काटना, बॉटल का ढक्कन खोलना, इवन घर में जो झाड़ू लगाना है, यह सब करने में भी इनको काफ़ी कष्ट एवं कठिनाई होती है। और शुरू में तो ये सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित रहता है, फिर धीरे धीरे जब ये घुटनों में, टखनों में, इन जोड़ों में आ जाता है, तो व्यक्ति को जो चलने पे भी मतलब जो रूटीन वर्क, अपने खुद का जो शारीरिक रूटीन केयर होती है, उसमें भी वो इंटरफेयर करने लगता है। जैसे कि नहाना है, वॉशरूम जाना है, ये सब वो काम नहीं कर पाता और धीरे धीरे वो बिस्तर पे पड़ जाता है। तो गठिया सिर्फ और सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, जोड़ों के साथ, और इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं होती, परंतु ये उसको बेड रिडन अवश्य कर देता है, मतलब बिस्तर पे लाके पटक देता है। देखिए, कोई भी बीमारी हो, चाहे छोटी सी बीमारी हो या फिर कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो, अगर उसका इलाज समय पर नहीं लिया जाए तो मैं समझती हूँ डॉक्टर प्रेक्षा कि वो और भी ज्यादा खतरनाक रूप इख्तियार कर सकती है। ऐसे में गठिया का समय पर इलाज करवाना डॉक्टर प्रेक्षा कितना जरूरी है? हाँ, अगर गठियावात का समय पे उचित इलाज नहीं लिया गया तो जोड़ों में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जोड़ों में टेढ़ापन आ जाता है और जोड़ पूरी तरह से खराब हो जाता है, जिसके कारण लोगों को जोड़ का प्रत्यारोपण करवाना पड़ता है। और कुछ जोड़ तो हैं जो प्रत्यारोपित हो जाते हैं, जैसे कि घुटने का प्रत्यारोपण हो जाता है और कूल्हे की हड्डी का प्रत्यारोपण हो जाता है, परंतु अन्य जैसे छोटे जोड़ हैं, शोल्डर है, इन सब में प्रत्यारोपण इतना कॉमन यूज़ नहीं होता। तो इसीलिए इन बीमारियों को समय से इलाज करना बहुत आवश्यक है अपने जोड़ों को बचाने के लिए। साथ में ये होता है कि अगर ये बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इट इज़ अ सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर ये बीमारी बढ़ते बढ़ते रहती है तो ये जोड़ के बाद ये अन्य ऑर्गन्स, जैसे कि लंग्स में ये फाइब्रोसिस करवा देती है, मतलब सिकुड़न करवा देती है। फिर आँखों में इसके कारण, इस समस्या के कारण सूखापन आ जाता है, जैसे आँखों में ड्राइनेस होना, रड़कपन होना, लाल हो जाना, आँखों का लाल होना, और फिर धमनियों, ब्लड वेसल्स पे भी इसका इफेक्ट होता है, जिसके कारण से उनमें भी सिकुड़न आ जाती है। और साथ में हृदय रोग होना, और क्योंकि लॉन्ग टर्म चलता रहता है तो इसके साथ साथ हड्डी में कमजोरी आ जाती है, जैसे आपने कॉमनली सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो। सो इसीलिए इसका इलाज उचित समय पर इलाज करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी बीमारी होने पर हमें डॉक्टर्स के पास पहुंचना चाहिए और उन्हीं की प्रेस्क्रिप्शन पर दवाइयां भी लेनी चाहिए, लेकिन जब बात सेल्फ कंट्रोल की आती है तो कई ऐसे नुस्खे होते हैं जिनसे हम घर बैठे ही थोड़ा बहुत कंट्रोल बीमारी पर कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर प्रेक्षा, गठिया की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इस बीमारी को मरीज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जरा ये आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। अपार्ट फ्रॉम दवाएं, इस बीमारी को कंट्रोल करने में बाकी जीवन शैली का बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वज़न को नियंत्रित रखना, फिर उसके बाद नियमित व्यायाम करना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना, स्ट्रेस लेवल को, तनाव को कम रखना, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रहना चाहिए, साथ में अपने खान पान पर कंट्रोल रखना। मुख्यतः यह बहुत बड़ा मतलब मिथ है अमंग द पब्लिक कि ये जो बीमारी है इसमें दालें, खट्टा सब कुछ बंद करना, परंतु ऐसा नहीं है। यह क्योंकि ये बीमारी जो है मुख्यतः इम्यून सिस्टम के कारण हो रही है, तो इसमें सिर्फ इन चीज़ों के खाने के प्रयोग से ये बीमारी का बढ़ना और घटना नहीं होता।
क्योंकि रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ ही ये बीमारी इतनी घटती बढ़ती रहती है और लोग उसे खाने से रिलेट कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तो इसमें नियमित फल का सेवन करना, साग सब्जी, प्रोटीन, दालें, दूध से बनी चीज़ सबका सेवन करने में कोई मनाही नहीं है। ऐसे में डॉक्टर प्रेक्षा ये भी जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर समय पर गठिया का इलाज न करवाया गया हो तो क्या कुछ इसके असर जो हैं वो मरीजों को महसूस हो सकते हैं, और कितना ज़रूरी होता है कि मरीज इस बीमारी का सही समय पर इलाज करवाएं? हाँ, इसके लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि हृदयघात होना, फिर उसके बाद हड्डियों में संपीड़न होना, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, रीढ़ की हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाती है, फिर स्ट्रोक होना, पैरालिसिस का अटैक आना, यह सब इसके दीर्घकालिक परिणाम हैं। यह बीमारी ये मुख्यतः से जैसे ब्लड प्रेशर होता है, जैसे डायबिटीज़ होती है, वैसे यह भी एक क्रॉनिक बीमारी है। इसका भी इलाज लंबा चलता है, तो इसीलिए शुरुआत में ही व्यक्ति को समझाया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरू में थोड़ी दवाइयाँ ज़्यादा चलती हैं। एक बार जब गठिया नियंत्रण होने लगता है और कंट्रोल होने लगता है तो धीरे धीरे दवाइयों की मात्रा कम होने लगती है और व्यक्ति 1 या 2 दवाई के साथ आर्थराइटिस ऑलमोस्ट कंट्रोल चलता है, परंतु ये लॉन्ग टर्म बीमारी है। डॉक्टर प्रेक्षा, अब आपसे जानना चाहेंगी कि क्या गठिया की बीमारी को बढ़ने से रोकने और में रखने के लिए जो दवाइयाँ डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनका मरीज पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, और अगर हो सकता है तो वो कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो मरीजों को होते हैं और जो सामान्य भी हैं और उससे मरीजों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन लगातार बना रहता है? कि अगर दवाई का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट तो होगा, परंतु ये जो दवाएं जो इसके प्रयोग में ले जाती हैं वो बहुत लंबे समय से प्रयोग, दीज आर ऑल टाइम टेस्टेड दवाई हैं। क्योंकि ये टाइम टेस्टेड दवाई हैं तो इनका जो पहले काफ़ी इन पे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, काफ़ी लोगों पर इसका प्रयोग किया जा चुका है, उसके बाद ही इसे जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, जैसे कि मुंह में छाले होना, चमड़ी में चकत्ते आ जाना। तो यह हम मरीज़ को पहले ही बता देते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई भी संभावना हो, जैसे कि मुंह में छाले हों, शरीर पे चकत्ते हों, जो कि आपको लगते हों कि ये दवाई के कारण हो रहे हैं, तो तुरंत इन दवाइयों का सेवन बंद करें और अपने जो इन्होंने प्रिस्क्राइब करा है उनसे आके मिले। फिर कई बार ये भी होता है कि लोग अपने मन से जो दवाइयाँ जिनको के प्रिस्क्राइब टाइम के लिए दी जाती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स होते हैं, दर्द निवारक गोलियाँ होती हैं, इनका सेवन यूजुअली लंबे समय तक करने के लिए नहीं बोला जाता है, परंतु लोग अपने ही मन से इनका सेवन करते जाते हैं। और साथ में जो मूल दवाएं हैं जो कि बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं, उनका सेवन बंद कर देते हैं और जो दर्द निवारक गोलियों का ही सेवन करते रहते, तो उस स्थिति में ज़रूर यह लिवर और किडनी पर असर करते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि लोगों को आराम मिल जाता है तो वो दोबारा से डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते और इन्हीं दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करते रहते हैं। तो इन सब स्थिति में फिर ये दवाइयों के डेफिनेटली नुकसान हो जाते हैं। हमारा यह रहता है कि हम हर 3 महीने में मरीज़ को लिवर और किडनी से संबंधित जाँच करवाने के लिए बोलते हैं। वो इसीलिए कि वो 2 कारण हैं, एक तो बीमारी की गंभीरता को नापने के लिए, साथ में दवाइयों से होने वाले नुकसान को नापने के लिए। इसलिए इनका रेगुलर प्रॉपर एवरी 3 मंथली फॉलोअप बहुत ज़रूरी है इन बीमारियों में, और हर 3-3 महीने 3-4 महीने में लिवर तथा किडनी से संबंधित जांचें इसीलिए करवाई जाती हैं। तो गठिया के मरीज़ अगर वे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और एवरी रेगुलर फॉलोअप करें। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में ठीक हो गए फिर अपने मन से ही दवाइयों का सेवन बिना डॉक्टर के परामर्श के करते रहें। वह लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी समझते हैं कि हमारी जो डाइट है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, खास तौर पर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में। तो अक्सर कहा जाता है कि जब भी आप बीमार हो तो आपके खान पान को बहुत ही ज़्यादा आपको पौष्टिक रखना होता है। ऐसे में डॉक्टर प्रेक्षा, क्या गठिया की शिकायत होने पर भी मरीजों को खान पान में कोई परहेज करने की आवश्यकता होती है? मेनली ये है कि खान पान में हमारा ये रहता है कि आप
जो मौसमी फल है, सब्जियां हैं, दूध हैं, दालें हैं, सबका सेवन कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको लगता है कि इस चीज़ को खाने से मेरा जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है, सूजन बढ़ रही है, तो अवश्य आप उसको रोक सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खाना बंद, जैसे कई लोगों में ये प्रॉब्लम रहती है कि वे दालें वगैरह सब बंद कर देते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ खाना बंद कर देते हैं, पूरा का पूरा खट्टा खाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। हर मरीज़ पर सब जो हर तरह का खाना है वो हर बंदे पर अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल नीड्स। साथ ही डॉक्टर प्रेक्षा, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करके इस बीमारी से बचा जा सकता है या फिर कम से कम इसके स्तर को कम किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ऐसे कोई इस बीमारी को होने से तो हम कुछ नहीं रोक सकते, परंतु अगर हमें, जैसे हमारे परिवार में अगर किसी को है ये बीमारी, तो हम ये कर सकते हैं कि हम उन कारणों, जो कि नोन कारण हैं जिसके कारण से ये बीमारी बढ़ती है, जैसे कि स्मोकिंग है, उससे बचें। फिर उसके बाद मुंह की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यह देखा गया है अक्सर कि अगर मुंह में इन्फेक्शन होता है, मुंह में बहुत ज़्यादा मतलब कैविटीज़ होती हैं, दांत खराब होते हैं, तो उन मरीज़ों में यूजली जो आर्थराइटिस की जो बीमारी है उसके लक्षण आने लगते। तो मुंह की साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत आवश्यक, नितांत आवश्यक है। अपना वज़न नियंत्रित रखें, नियमित व्यायाम करें। यह सब कारणों से हम इन सब मेजर्स से वी कैन प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। देखिए, कई इंपॉर्टेंट टिप्स डॉक्टर प्रेक्षा आप दे रही हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो। मेरी तरफ से तो यही है कि गठियावात जो है एक क्रॉनिक बीमारी है और यह मुख्यतः से जोड़ों पर इसका असर दिखाई देता है, परंतु यदि इसका इलाज सही समय पर उचित इलाज ले लिया तो व्यक्ति बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकता है। अतः यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से, अगर आपको ये लक्षण है जैसे कि जोड़ों में अकड़न, जकड़न, सूजन होना जो कि लगातार 6 हफ्ते से अधिक बने हुए हैं, साथ में थकान होना एवं वज़न कम होना, हल्का बुखार रहना, अगर आपको यह कोई भी लक्षण है तो आप अपने नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट से अवश्य मिलें। रूमेटोलॉजिस्ट वह चिकित्सक होता है जिसने कि गठियावात जो रोग है उसके निदान में उसके निदान के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है। जो मेन जो केयर गिवर्स होते हैं इन पेशेंट्स के लिए, दे आर द रूमेटोलॉजिस्ट ओनली। सो आप अपने नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उसका इलाज लें, उसके रेगुलर फॉलोअप में रहें, जिससे कि ये बीमारी को ऑलमोस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। तो जल्द इलाज ही, और यह प्रायः देखा गया है कि जो गठिया में जो नुकसान जो जोड़ों को होता है वह प्रथम 2 वर्ष में सबसे अधिक होता है। तो यदि हम इसका जल्दी इलाज शुरू करते हैं तो जोड़ों में होने वाले जो नुकसान हैं उनको बचाया जा सकता है। इसलिए यह जितना जल्दी हो सके आप इसका प्रॉपर इलाज लीजिए। तो जो मूल मंत्र है गठियावात रोग के इलाज का, जो मूल मंत्र है वो है जल्दी एवं उचित इलाज ही इस बीमारी का मूल मंत्र है। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में अलग अलग बीमारियों से हम रूबरू हो रहे हैं। इस समय में अलग अलग तरीके की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। इसमें आप डॉक्टर प्रेक्षा हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगी, किस तरीके से तमाम बीमारियों से दूर रहें, और साथ ही अगर आपको गठिया हो जाता है तो उससे कैसे आप दूर रहें? देखिए, आजकल वर्तमान समय में जैसे कि कोरोना महामारी के टाइम, यह तो सबको समझ आ ही चुका है कि जो रूटीन अपनी दिनचर्या है उसका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि यह देखा गया है कि जो कोविड मरीज़, वेव मरीज़ जो कि काफ़ी एक्टिव थे, जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, जिनका वज़न नियंत्रित था, जिनको कोई भी पहले से कोई बीमारियाँ नहीं थी, उनमें बीमारी के लक्षण की गंभीरता काफ़ी कम होती थी। परंतु वे लोग जो कि थोड़े से वज़न था, जिनको डायबिटीज़ थी, जिनको ब्लड प्रेशर था, तो उन लोगों में बीमारी की गंभीरता काफ़ी ज़्यादा रही। तो उसी प्रकार जो गठिया बीमारी है इसमें भी जो ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और अधिक वज़न, यह सब चीज़ें रहती हैं, तो इसमें जो बीमारी की गंभीरता थोड़ी ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू जो वो मरीज़ जो कि जिनका वज़न नियंत्रित है, जिनमें ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अन्य बीमारियां नहीं हैं। तो यूजुअली यही एडवाइस किया जाता है कि
इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। दैट इज़ नियमित व्यायाम करें, खान पान पर नियंत्रण रखें, अपना वज़न बढ़ने ना दें एवं प्रॉपर नींद लें। 8 से 10 घंटे की नींद गठिया के मरीजों के लिए बहुत आवश्यक है, बिकॉज जब नींद में रहता है, जब सोते हैं तो उससे आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, जोड़ों को आराम भी मिलता है। तो इसलिए 8 से 10 घंटे की नींद लेना, साथ में तनाव मुक्त रहना, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी जो रूटीन दिनचर्या के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो बीच का जो कार्टिलेज होता है वो खराब हो जाता है, वो उम्र के कारण वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसके कारण से जो जोड़ों में जो आपस में रगड़ खाने लगते हैं, साथ में जो घुटनों में जो पानी होता है, जैसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये उम्र के कारण इफेक्ट्स होते हैं। तो फिर इसीलिए जब वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर उनको जोड़ प्रत्यारोपण करके जोड़ों को बदल दिया जाता है। परंतु ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कार्टिलेज में प्रॉब्लम नहीं होती है, जोड़ों आसपास जो जोड़ की जो मांसपेशियां हैं, जो जोड़ के अंदर जो एक झिल्ली कहती है, जैसे बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसमें सूजन आ जाती है और उसमें सूजन के कारण वहाँ पर जोड़ में सूजन बनने लगती है। ये सूजन अगर बहुत लंबे समय तक बनी रहे तो अवश्य ही ये जो बीच का जो कार्टिलेज होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर जोड़ों में टेढ़ापन आ जाता है, फिर जिसे बाद में बदलना पड़ता है। तो ज़रूरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसकी संभावना तभी होती है जब व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक इलाज ना लिया हो, परंतु ऑस्टियोआर्थराइटिस में यह थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जो वात रोग है, गठिया वात रोग, इसका इलाज तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर इलाज लें, क्योंकि जितना जल्दी इलाज करेंगे आपके जोड़ उतने ही स्वस्थ रहेंगे और जो भविष्य में होने वाली जो विकृतियाँ हैं, जो भविष्य में होने वाले जोड़ों में जो टेढ़ापन है, उसको हम अवश्य रोक सकते हैं। तो प्रॉपर और उचित इलाज ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो वो महत्वपूर्ण सवाल थे जो लगातार दर्शकों से हमें मिलते रहे हैं और यही वजह है कि आज डॉक्टर प्रेक्षा को हमने हमारे साथ जोड़ा और उम्मीद यही है कि सभी दर्शकों के सवाल हमने मैक्सिमम लिए होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए और आसान शब्दों में इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। साथ ही उम्मीद ये भी है कि हमारे दर्शकों ने आपको बहुत ही ध्यान से सुना होगा और साथ ही समझा भी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम ये तमाम अवेयरनेस से जुड़ी, बीमारियों से जुड़ी खबरें पढ़ते रहते हैं, प्रिकॉशंस भी लेते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपने जिस ब्रीफ तरीके से और जिन आसान शब्दों में समझाया है, उम्मीद है कि सभी ने समझा होगा और गठिया से अगर वो ग्रसित हैं तो इन उपायों को वो जरूर इस्तेमाल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।